श्री राम जय जय राम। छोटे से ही थे और श्री वेणी माधव भगवान ने इनके पिताजी को एक सुंदर शंख दिया था। ये गए पूजा गृह में और पूजा गृह में जाकर के शंख को बहुत जोर से बजाया। ऐसा शंख बजाया कि उस शंख को सुनकर के योगियों की समाधि लग गई। लेकिन पिता तो पिता ही होते हैं, वो आए, थोड़ा डांटा, बोले कि बताओ ये पूजा का शंख था, वेणी माधव भगवान ने हमको प्रदान किया था और तुमने शंख को बजा ही दिया। ये तो पूजा के कार्य के लिए है, जल भरने के लिए, तुमने शंख को जूठा कर दिया। आचार्य चरण ने कुछ नहीं कहा, अपने पिताजी से वे खेलने के लिए चले गए। और जब रात्रि में पिताजी सोए हैं तो स्वप्न में वेणी माधव भगवान प्रकट हुए हैं और प्रकट होकर के कहा कि पुण्य सदन, तुम बच्चे को शंख बजाने से मत रोको, क्योंकि वह कोई बालक नहीं है, वह तो हमारा ही अवतार है, वह हमारा ही स्वरूप है, इसलिए तुमको शंख बजाने से मना नहीं करना चाहिए। बालक जब चाहे जैसे चाहे तब उसको शंख बजाने। इतनी अद्भुत लीला इन्होंने इतनी छोटी आयु में कर दी। बड़ी विलक्षण विलक्षण लीलाएं हैं। 5.5-6 वर्ष की आयु में संपूर्ण श्रीमद् वाल्मीकि रामायण के 24,000 श्लोक कंठस्थ कर लिए। अब बताओ आप, 6 वर्ष का बालक 24,000 श्लोक याद कर सकता है? नहीं कर सकता। तो आचार्य चरण ने कर लिए। तो इनके पिताजी ने कहा कि बेटा, तुमको पूरी वाल्मीकि रामायण कंठस्थ हो गई है और बहुत अच्छे से याद हो गई है, तो प्रयाग का महाकुंभ आ रहा है, तो उस प्रयाग के महाकुंभ में तुमको संपूर्ण वाल्मीकि रामायण बिना पुस्तक के सुनानी है। विचार करो आप। तो आचार्य चरण डरते, कहते कि भाई बिना देखे हम कैसे पूरी की पूरी पोथी सुनाएंगे, लेकिन बड़े प्रसन्न हुए और कहा बहुत अच्छा पिताजी, हम तो चाह ही रहे थे कि राम जी के चरित्र को गाने का कोई अवसर मिले और वो आपकी कृपा से प्राप्त हो रहा है। तो प्रयाग में पूरे मास पर्यंत श्री रामानंदाचार्य भगवान ने बिना पुस्तक को छुए कंठस्थ वाल्मीकि रामायण का पारायण किया। ऐसे आचार्य चरण, उन्हीं की पवित्र परंपरा में हम लोग आते हैं और उन्हीं के कृपा कटाक्ष के कारण हम लोग कुछ कह पा रहे हैं, कुछ सुन पा रहे हैं।